नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। सुनो ऑडियो बुक समरी में आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मशहूर किताब बिलीव इन यू सेल्फ, खुद पर विश्वास रखो, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक यात्रा है जो आपके आत्मा की, आपके मन की और आपके उस गुप्त सामर्थ्य की जो अब तक आपने पहचाना नहीं है। जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित यह प्रेरणादायक रचना आपके भीतर छिपे उस शक्तिशाली अवचेतन मन को जगाने के लिए है, जिसे सही दिशा और विश्वास के साथ प्रयोग किया जाए तो आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं सफल हो सकता हूँ या क्या मुझमें वह काबिलियत है? अगर हाँ, तो यह पुस्तक आपके इन्हीं सवालों के जवाबों की कुंजी है। यह किताब बताती है कि विश्वास केवल एक भावना नहीं बल्कि एक शक्ति है जो आपके विचारों को क्रियाओं में बदल सकती है। विज्ञान और आध्यात्मिकता के अद्भुत संगम से जोसेफ मर्फी ने यह सिद्ध किया है कि हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में वह ताकत होती है जो हमारी सोच के अनुरूप ही परिणाम देती है। यह पुस्तक आपको यह सिखाएगी कैसे आत्मसंदेह को हटाकर आत्मविश्वास को बढ़ाएं, नकारात्मकता को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें, अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाएं, खुद को प्रेरित रखें और दूसरों की आलोचनाओं से विचलित न हों, मानसिक अभ्यास और आत्मसंवाद से अपनी आत्मा को सशक्त बनाएं। कई वास्तविक जीवन की कहानियां, सरल उदाहरण और उपयोगी अभ्यास इस पुस्तक को जीवन बदलने वाली बनाते हैं। यह पुस्तक न केवल आपको मोटिवेट करेगी बल्कि आपके भीतर क्रांति लाने के लिए एक रोड मैप भी देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की, खुद पर विश्वास की। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके सपनों को साकार करने में लग जाता है। चैप्टर 1, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अनलॉकिंग पोटेंशियल विदिन। अध्याय 1, आपके अवचेतन मन की शक्ति, भीतर की संभावनाओं को जगाना। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे सबने कहा था कि वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने ऐसा कर दिखाया कि दुनिया दंग रह गई? क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की ताकत है, लेकिन आप उसे पूरी तरह बाहर नहीं ला पा रहे हैं? हम में से हर एक के भीतर एक गुप्त शक्ति होती है, एक चुपचाप काम करने वाला सहयोगी, हमारा अवचेतन मन। यह शक्ति इतनी जबरदस्त है कि यह हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन दुख की बात है कि ज्यादातर लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। लेखक बताते हैं कि सुरेश नाम का एक साधारण लड़का था जो एक छोटे गांव से था। बचपन में उसके अध्यापक ने कहा था कि तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। सुरेश ने इसे सच मान लिया और कई सालों तक खुद को कमजोर, असफल और अयोग्य समझता रहा। लेकिन एक दिन उसने एक किताब पढ़ी, बिलीव इन योरसेल्फ, जिसमें अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बताया गया था। उसने इसे गंभीरता से लिया और रोज रात को सोने से पहले यह दोहराने लगा, मैं योग्य हूँ, मैं सफल हूँ, मेरा अवचेतन मेरी सफलता की राह बना रहा है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वह आत्मविश्वासी हो गया, उसके फैसले सशक्त हो गए और एक समय ऐसा आया जब वही सुरेश एक सफल बिजनेसमैन बन गया जिसे कभी निकम्मा। यह आपके विचारों, विश्वासों और भावनाओं को लगातार ग्रहण करता है और फिर उसी के अनुसार आपकी जिंदगी को आकार देता है। यदि आप बार बार नकारात्मक बातें सोचते हैं, मैं असफल हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है और उसी दिशा में काम करता है। लेकिन यदि आप इसे सकारात्मक निर्देश देना शुरू करें, मैं सफल हूँ, मेरे अंदर शक्ति है, तो यही मन आपके लिए नए अवसर बनाना शुरू कर देता है।
यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि बार बार दोहराए गए विचार आपके मन की धारणाओं को बदल सकते हैं और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज से ही यह आसान अभ्यास शुरू करें। हर सुबह और रात को 5 मिनट के लिए शांत बैठें। अपनी आंखें बंद करें और ये वाक्य बार बार दोहराएं। मेरा अवचेतन मन मेरी मदद कर रहा है। मैं आत्मविश्वासी हूं। मैं सफल हूं। इसे 21 दिनों तक लगातार करें। अपने सोचने के तरीके पर ध्यान दें। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, उसे एक सकारात्मक विचार से बदलें। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी भावनाओं, सोचने के तरीके और फैसलों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि आपके अवचेतन मन के पास असीम शक्ति है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो डर, असफलता या नकारात्मक सोच आपको पीछे खींचती है, वह भी आपके अवचेतन मन की ही उपज हो सकती है? तो सवाल यह है, आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करते हैं या वह आपको? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि नकारात्मक सोच से कैसे बचें और उसे सकारात्मक ऊर्जा में कैसे बदलें। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की दुनिया को बदलने के लिए? चैप्टर 2, ओवरकमिंग सेल्फ डाउट, कल्टिवेटिंग अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज। अध्याय 2, आत्मसंदेह पर विजय, सकारात्मक आत्मछवि का निर्माण। क्या आपने कभी आईने में देखकर खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं सच में कुछ कर सकता हूं? क्या आपने अपने मन में बार बार यह सुना है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है, लोग क्या सोचेंगे? यह आवाज किसी और की नहीं, आपके अंदर छिपे आत्मसंदेह की है। और जब तक आप इस आवाज को शांत नहीं करते, आप अपनी पूरी क्षमता को कभी नहीं पा सकते। मर्फी बताते हैं कि राधिका एक होनहार ग्राफिक डिजाइनर थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह दूसरों जितनी अच्छी नहीं है। ऑफिस में उसके बॉस ने कई बार उसकी तारीफ की, क्लाइंट्स भी उसके डिजाइनों से खुश थे, फिर भी उसे अंदर से लगता था कि वो बस किस्मत से सफल हो रही है। एक दिन उसकी एक दोस्त ने उससे कहा, राधिका, तुम इतनी मेहनती और टैलेंटेड हो, लेकिन तुम खुद को पहचानती ही नहीं। उस दिन राधिका ने एक फैसला लिया, वो अपने बारे में सोच को बदलेगी। उसने अपने बचपन के अनुभवों, आलोचनाओं और तुलना की आदत को पहचान कर छोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सोच बदली, आत्मविश्वास लौटा और आज वह एक सफल फ्रीलांसर है जो अपने काम पर गर्व करती है। कोर कॉन्सेप्ट। आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, एक मानसिक आदत है जो हमें खुद को कम आंकने पर मजबूर करती है। यह विचार कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, कई बार समाज, बचपन के अनुभव, तुलना या असफलताओं से जन्म लेता है। सकारात्मक आत्मछवि, पॉजिटिव सेल्फ इमेज का अर्थ है, याद रखिए, आप जैसा खुद को मानते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। आज से यह अभ्यास शुरू करें। एक आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहें, मैं योग्य हूं। मैं प्यार के योग्य हूं। मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ जीवन जी रहा हूं। मिरर अफर्मेशंस, यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को नई पहचान देगा। 2, हर नकारात्मक सोच को पकड़े और उसे चुनौती दें। नकारात्मक विचार, मैं असफल हूं। चुनौती, क्या यह सच है? कितनी बार मैंने कुछ हासिल किया है? सकारात्मक प्रतिस्थापन, मैंने पहले भी कठिनाइयों पर विजय पाई है। मैं फिर कर सकता हूं। 3, एक सफलता जर्नल रखें। रोज रात को 3 ऐसी बातें लिखें जो आपने अच्छे से की हों। ये छोटी हो या बड़ी, लेकिन आपकी पहचान को मजबूत करेंगी। अब आप यह समझ चुके हैं कि आत्मसंदेह कोई स्थायी सच्चाई नहीं, बल्कि एक बदली जा सकने वाली सोच है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपकी आत्मछवि आपकी सफलता की मदद कर रही है या उसे रोक रही है?
अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरकर उसे अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। चैप्टर 3 द रोल ऑफ फेथ एंड एक्सपेक्टेशन इन अचीविंग गोल्स। अध्याय 3 लक्ष्यों को प्राप्त करने में विश्वास और अपेक्षा की भूमिका। क्या आपने कभी पूरे दिल से किसी चीज की कामना की हो और वो सच में पूरी हो गई? या कभी ऐसा हुआ हो कि आप पहले से ही सोच रहे थे कि कुछ बुरा होगा और वही हुआ? यह कोई संयोग नहीं था। यह आपके विश्वास और अपेक्षा की ताकत थी जो आपने अपनी सोच से वास्तविकता में बदल दी। हम जो कुछ भी जीवन में पाना चाहते हैं उसके पीछे एक अदृश्य शक्ति काम करती है, हमारा विश्वास और हमारी अपेक्षाएं। अगर ये सकारात्मक हो तो चमत्कार हो सकते हैं। अगर नकारात्मक हो तो खुद ही हम अपने रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। मर्फी बताती है कि अनुज एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसका सपना था एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का। पर हर बार लोग उससे कहते, तू ये सब नहीं कर सकता, तेरे पास पैसा भी नहीं है और न ही कोई जुगाड़। पर अनुज ने हार नहीं मानी। उसने खुद से एक वादा किया, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगा तो कोई और क्यों करेगा। उसने रोज खुद से कहा, मैं सफल हूं, मेरे रास्ते बन रहे हैं और मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। धीरे धीरे अवसर आने लगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिले, इन्वेस्टर्स से मुलाकातें हुई और 5 साल में अनुज एक सफल स्टार्टअप का मालिक बन गया। उसका विश्वास ही उसका मार्गदर्शन बना। कोर कॉन्सेप्ट। फेथ यानी विश्वास का मतलब है अंधेरे में भी रोशनी देखने का साहस। और एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षा का अर्थ है मन से यह मान लेना कि जो आप चाहते हैं वह आपको मिलेगा। जब आप अपने लक्ष्यों को केवल सोचते नहीं बल्कि उन्हें प्राप्त होने की पूरी उम्मीद करते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हीं विचारों के अनुसार रास्ते बनाना शुरू कर देता है। यदि आप किसी चीज को पाने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन दिल में यह सोचते हैं कि पता नहीं होगा भी या नहीं, तो आप उस इच्छा को कमजोर कर देते हैं। विश्वास प्लस अपेक्षा बराबर मानसिक चुंबक। यह फार्मूला आपको वह सब आकर्षित करता है जो आप वास्तव में जीवन में चाहते हैं। एक गोल विजुअलाइजेशन। रोज सुबह 5 मिनट के लिए अपने लक्ष्य की कल्पना करें जैसे वह पहले से ही पूरा हो चुका है। महसूस करें कि आप उस पल में हैं। 2 अफर्मेशंस विद बिलीफ। 3 बार दिन में दोहराएं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा लक्ष्य पूरा होगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। 3 एक्सपेक्टेशन जर्नल। एक डायरी में लिखिए, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि, और हर दिन उसमें एक नई चीज जोड़िए जो आप विश्वास से पाना चाहते हैं। चैप्टर 4 हार्नेसिंग द पावर ऑफ इमेजिनेशन फॉर सक्सेस। अध्याय 4 सफलता के लिए कल्पना की शक्ति का उपयोग। क्या आपने कभी अपने मन में ऐसा सपना देखा है जो इतना सजीव था कि कुछ पलों के लिए वो आपको सच्चाई लगने लगा? कल्पना यानी इमेजिनेशन एक ऐसी शक्ति है जो भविष्य का निर्माण करती है। जैसे एक मूर्तिकार पहले पत्थर में मूर्ति की कल्पना करता है, वैसे ही आप अपने जीवन की सफलता की कहानी पहले अपने मन में लिखते हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं। सवाल ये है, क्या आप अपनी कल्पना पर विश्वास करते हैं? मर्फी बताते हैं कि मेघा एक स्कूल टीचर थी, लेकिन उसका सपना था एक लेखक बनने का। पर उसका कोई संपर्क नहीं था, न ही कोई अनुभव। फिर भी हर दिन वह एक अभ्यास करती, वह अपनी किताब के लॉन्च की कल्पना करती, पाठकों की प्रशंसा सुनती और खुद को एक प्रसिद्ध लेखिका के रूप में महसूस करती। इस अभ्यास को करते हुए उसने 1 साल में अपनी पहली किताब लिखी
और चमत्कार ये हुआ कि वो किताब पब्लिश भी हुई और बेस्ट सेलर बन गई। वो जो साल भर से अपनी कल्पना में देख रही थी वही उसकी सच्चाई बन गई। कोर कॉन्सेप्ट: कल्पना केवल बच्चों का खेल नहीं है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे आप अपने अवचेतन मन को निर्देश देते हैं। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे वास्तविकता के रूप में महसूस करता है। यही वजह है कि एथलीट्स, बिजनेस लीडर्स और कलाकार विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं। वे अपने प्रदर्शन को पहले मन में देखते हैं, फिर उसे हकीकत बनाते हैं। कल्पना बराबर आपकी भावनाओं की भाषा। आप जो महसूस करते हैं वही आप बनते हैं। हर दिन यह अभ्यास करें। पहला, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। 10 मिनट तक शांत बैठें। अपने लक्ष्य को सजीव रूप में देखें, जैसे आप उसे अभी जी रहे हों। रंग, आवाजें, भावनाएं सब महसूस करें। दूसरा, इमेजिनेशन जर्नल। हर रात सोने से पहले 5 पंक्तियां लिखें। मैं देख सकती हूं कि मेरा सपना पूरा हो गया है। और फिर उस दृश्य का वर्णन करें। तीसरा, विजन बोर्ड बनाएं। अपने लक्ष्यों से जुड़ी तस्वीरें, शब्द या प्रतीक एक बोर्ड पर चिपकाएं। रोज उसे देखें और अपने दिमाग को याद दिलाएं, यह मेरा भविष्य है। कल्पना वो बीज है जो आपके जीवन के वृक्ष को आकार देता है। पर सोचिए, अगर आपकी कल्पनाएं डर और असफलता से भरी हों तो क्या उगेगा? तो क्या आप अपनी कल्पना से सफलता का भविष्य गढ़ रहे हैं या डर का जाल बुन रहे हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि एक ऐसा रोडमैप कैसे बनाया जाए जिससे सफलता केवल सपना न रह जाए बल्कि योजना बन जाए। चैप्टर 5, प्रैक्टिकल टेक्निक्स फॉर मैनिफेस्टिंग योर डिजायर्स एंड ड्रीम्स। अध्याय 5, अपनी इच्छाओं और सपनों को साकार करने की व्यावहारिक तकनीकें। कभी ऐसा लगा है कि आप दिल से कुछ चाहते हैं लेकिन वह बार बार आपसे दूर होता चला जा रहा है? क्या आपके मन में बार बार ये सवाल आता है, मैं इतनी परिश्रम कर रहा हूं फिर भी मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूं? असल में परिश्रम के साथ साथ सही आंतरिक तकनीकें भी जरूरी होती हैं जो आपकी सोच, ऊर्जा और कार्य को एक दिशा में ले जाएं। जब आप जान जाते हैं कि मन की शक्ति को कैसे सक्रिय करें, तब इच्छाएं सिर्फ ख्वाब नहीं रह जाती, वो हकीकत बन जाती हैं। मर्फी बताते हैं कि सौरभ का सपना था विदेश में पढ़ाई करना, लेकिन न पैसा था न कोई स्कॉलरशिप की गारंटी। उसके दोस्तों ने कहा, भूल जा, यह तेरे बस की बात नहीं। लेकिन सौरभ ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन एक नियम बनाया। सुबह उठते ही वो खुद को विदेश में पढ़ता हुआ महसूस करता और अफर्मेशंस को दोहराता, मैं योग्य हूं, अवसर मेरे पास आ रहे हैं। और हर दिन एक छोटा सा कदम उठाता, आवेदन करना, लोगों से बात करना, जानकारी इकट्ठा करना। 6 महीने में उसे पूरी स्कॉलरशिप मिल गई और आज वह अपने सपने को जी रहा है। उसकी मानसिक तैयारी ही उसकी सफलता की जड़ थी। कोर कॉन्सेप्ट: मैनिफेस्टेशन का अर्थ है अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं के माध्यम से किसी चीज को वास्तविकता में लाना। यह कोई जादू नहीं है, यह एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल प्रोसेस है जिसमें आप अपने अवचेतन मन को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि वह आपको उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप सोचते हैं मुझे नहीं मिलेगा, तो आपका मन भी वैसे ही रास्ते चुनता है। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ सोचते हैं मुझे जरूर मिलेगा, तो ब्रह्मांड भी उसी के अनुरूप संयोग बनाने लगता है। मैनिफेस्टेशन के लिए ये 3 प्रभावशाली तकनीकें अपनाएं। 1. 3-6-9 मेथड। सुबह 3 बार, दोपहर 6 बार और रात को 9 बार अपना अफर्मेशन लिखें।
उदाहरण, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल रही है। यह अभ्यास आपकी सोच को दोहराव से मजबूत करता है। 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। लगातार 5 दिनों तक एक ही इच्छा को 55 बार लिखें। उदाहरण, मैं पूरी स्कॉलरशिप के साथ विदेश में पढ़ रहा हूं। यह आपके अवचेतन को उस विचार में डुबो देता है। 3 स्क्रिप्टिंग टेक्निक। एक दिनचर्या लिखें जैसे कि आपका सपना पहले ही पूरा हो चुका है। जैसे, आज मैं अपनी ड्रीम कंपनी में काम कर रहा हूं। मेरी टीम शानदार है और मैं खुश हूं। आपके पास अब वो औजार हैं जो आपके विचारों को सच्चाई में बदल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप लगातार इन तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार हैं या फिर से सोच कर रुक जाएंगे? चैप्टर 6 एम्ब्रेसिंग चेंज, अलाइनिंग बिलीफ्स विथ डिजायर्ड आउटकम्स। अध्याय 6 बदलाव को अपनाना, अपनी मान्यताओं को इच्छित परिणामों के अनुरूप बनाना है। कभी ऐसा लगा है कि आप एक ही जगह फंसे हुए हैं? जैसे आप कुछ बदलना चाहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर कुछ आपको रोक रहा है। शायद आप कुछ नया चाहते हैं, एक बेहतर नौकरी, अच्छा रिश्ता, ज्यादा पैसा, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक डर या संदेह छिपा है। असल में आप जो बाहर चाहते हैं वह तभी मुमकिन है जब आपकी भीतर की मान्यताएं उसके साथ मेल खाती हों। बदलाव तब आता है जब हम खुद को बदलने का साहस करते हैं। मर्फी बताते हैं कि नीलम एक अकाउंटेंट थी, लेकिन उसका सपना था फोटोग्राफर बनने का। लेकिन क्या मैं हमेशा अपनी सुरक्षा की आड़ में जीना चाहती हूं? तब अंदर से जवाब आया, नहीं। नीलम ने धीरे धीरे अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना शुरू किया। उसने नई मान्यताएं अपनाई, मेरी रचनात्मकता मुझे आजादी दे सकती है, और छोटे छोटे कदम बढ़ाने शुरू किए। आज वह एक सफल वेडिंग फोटोग्राफर है और कहती है, सब कुछ बदला जब मैंने अपनी सोच बदली। कोर कॉन्सेप्ट। हमारे जीवन में जो भी होता है वो सिर्फ हमारी मेहनत का नहीं बल्कि हमारी भीतर की मान्यताओं, बिलीफ्स का भी परिणाम होता है। अगर हम अंदर से मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है तो वही सच बनता है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि मैं योग्य हूं और अवसर मेरे लिए हैं तो वही संभावनाएं खुलती हैं। बदलाव तब संभव है जब आप अपनी पुरानी सोच को पहचानते हैं, उसे छोड़ते हैं और नए विश्वासों को अपनाते हैं। अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को बदलने के लिए ये अभ्यास करें। 1 राइट एंड रिप्लेस। एक कागज पर लिखें, मैं क्या मानती हूं जो मुझे रोक रहा है। उदाहरण, मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अब उसके सामने एक नया वाक्य लिखें, मैं हर दिन सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। 2 मिरर डायलॉग। आईने के सामने खड़े होकर पुरानी मान्यता को जोर से कहें, फिर उसे नई, सशक्त मान्यता से बदलें। मैं डरता हूं असफल होने से, मैं हर अनुभव से सीखता हूं और आगे बढ़ता हूं। 3 एफर्मेशन एंकरिंग। हर बार जब आप नकारात्मक सोच पकड़े, एक पॉज लें, गहरी सांस लें और कहें, मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं। मेरा मन मेरी मदद कर रहा है। आपका बाहरी जीवन तभी बदलेगा जब आपकी अंदर की सोच बदलेगी। क्या आप अपने पुराने विश्वासों को छोड़ सकते हैं जो अब आपकी सेवा नहीं कर रहे? चैप्टर 7 ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ थ्रू पॉजिटिव बिलीफ एंड एक्शन, अ कंक्लूजन। अध्याय 7 सकारात्मक विश्वास और क्रियाशीलता के द्वारा जीवन में परिवर्तन, एक निष्कर्ष। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपका जीवन वैसा क्यों नहीं है जैसा आप चाहते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कहीं कुछ कमी रह गई है, शायद सोच में, शायद आत्मविश्वास में? सच ये है कि आपका विश्वास और आपकी क्रिया ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं।
अगर आप अपने अंदर से बदलने का निश्चय कर लें तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। बर्फी बताते हैं कि अमित एक साधारण नौकरी में काम करता था। हर दिन ऑफिस जाता, घर लौटता और शिकायत करता, मेरी जिंदगी कहीं नहीं जा रही। एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे कहा, तू रोज वही सोचता है, वही करता है, फिर जिंदगी कैसे बदलेगी? उस बात ने उसे झकझोर दिया। अमित ने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। सुबह जल्दी उठना, धन्यवाद बोलना, अपने लक्ष्य लिखना और रोज एक सकारात्मक काम करना। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बदली, सोच बदली और परिणाम भी। एक साल में अमित ने एक नई स्किल सीखी, नौकरी बदली और अब वह खुद कहता है, मेरी जिंदगी तभी बदली जब मैंने खुद को बदलना शुरू किया। कोर कॉन्सेप्ट। सकारात्मक विश्वास का मतलब सिर्फ अच्छा सोचना नहीं, बल्कि यह मानना है कि मेरे जीवन में बेहतर हो सकता है और मैं उसका हकदार हूं। क्रियाशीलता। सोच प्लस निरंतरता एक्शन बराबर परिवर्तन। आप जो कुछ भी चाहते हैं, सफलता, प्रेम, पैसा, सम्मान, सब आपके विश्वास और रोजमर्रा की आदतों पर निर्भर करता है। जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए 5 कदम अपनाएं। 1. सकारात्मक विश्वास चुनें। हर सुबह एक विश्वास दोहराएं, मैं अपने जीवन को बदलने की शक्ति रखता हूं। 2. डेली माइंडसेट रिचार्ज। 10 मिनट शांत बैठकर यह सोचें कि आप कैसा जीवन चाहते हैं और उसे महसूस करें। 3. मिनी एक्शंस प्लान बनाएं। हर दिन एक छोटा कदम तय करें जो आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। 4. नकारात्मक सोच को चुनौती दें। जब भी कोई डर या शक उठे, उसे पूछें, क्या ये सच है या सिर्फ आदत? 5. खुद को रोज प्रेरित करें। किताबें पढ़ें, पॉजिटिव लोगों से मिलें और हर दिन कुछ नया सीखें। आपने अब तक सीखा कि आत्मविश्वास, विश्वास, अपेक्षा, कल्पना, अभ्यास और कार्य, ये सभी जीवन में बदलाव के मूल तत्व हैं। पर अब सवाल यह है, क्या आप केवल पढ़कर रुक जाएंगे या फिर जो सीखा है उसे जीना शुरू करेंगे? जीवन बदलता है जब आप पहला कदम उठाते हैं। आपके हाथ में अब चाबी है, क्या आप दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।